आज मैं आपके साथ यहाँ पर ऐसे 5 ग़िज़ाई अज्जा डिस्कस करूँगी कि जिनके इस्तेमाल से हमल को जल्द ठहराया जा सकता है। तो वो 5 ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं, उनको जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज मैं यहाँ पर ऐसी 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूँगी कि जिनके इस्तेमाल से हमल को जल्द ठहराया जा सकता है। उसमें सबसे पहले जिंक का हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिंक हमारे पास मर्दों और औरतों दोनों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर दोनों जेंडर्स में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं और वो अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जिंक का इस्तेमाल करते हैं, सो उसके थ्रू उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक हो जाएंगे और उनकी फर्टिलिटी का जो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही होती है वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब जिंक के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ से किया जा सकता है। जिंक हमारे पास सप्लीमेंटल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसके अलावा जिंक हमारे पास नेचुरल फूड सोर्सेज में भी अवेलेबल है। जिंक ऑयस्टर्स में अवेलेबल है, काले चनों में अवेलेबल है, लोबिया में अवेलेबल है, डार्क चॉकलेट में अवेलेबल है। सो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसके थ्रू आपकी बॉडी में जिंक जाएगा जो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा अगर किसी कपल को कंसेप्शन में इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो जिंक लेवल्स भी टेस्ट करवा सकते हैं ताकि ये पता चल जाए कि जिंक डिफिशिएंट है या जिंक नॉर्मल लेवल्स पे है। इसके अलावा जो दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन के लिए वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बिफोर कंसेप्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर फीमेल्स इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करती तो बच्चों में बहुत ज़्यादा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकते हैं और मिसकैरेजेस का रेट भी इसकी डेफिशिएंसी से बढ़ जाता है। सो कोशिश ये करें कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल, जिसमें आपके पास पालक अवेलेबल है, भिंडी अवेलेबल है, बंद गोभी अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद है जो कंसेप्शन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे हमारे पास विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंसेप्शन के लिए। विटामिन सी के बारे में हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी बॉडी में जितने भी गैर ज़रूरी मादे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो ऐसे मादे जो हमारे लिए नुकसान दें, उसको हमारी बॉडी से निकालने में रोल प्ले करते हैं। सो फर्टिलिटी के रेट्स भी बहुत ज़्यादा लोगों के इस वजह से ख़राब हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो कंसेप्शन में इशूज़ क्रिएट करते हैं। सो अगर किसी को इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, सो विटामिन सी के इस्तेमाल से उन मसाइल से भी निजात हासिल की जा सकती है, क्योंकि विटामिन सी का डायरेक्ट रोल है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में और मेल्स में स्पेसिफिकली स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि विटामिन सी हमें किन चीज़ों से मिल सकता है। सो विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, जिसमें हमारे पास टमाटर अवेलेबल है, हमारे पास मौसमी अवेलेबल है, ग्रीन चिलीज़ अवेलेबल है, लीमू अवेलेबल है। तो इनके इस्तेमाल से आप विटामिन सी हासिल कर सकते हैं और अगर आप ये चीज़ें नहीं लेना चाहते तो आप सप्लीमेंटल फॉर्म में भी आ सकते हैं, बट उसके अंदर कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोर्थ पे हमारे पास आयरन की कमी जिन लोगों में होती है वहाँ पर कंसेप्शन से रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लोगों की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब आयरन डिफिशिएंसी होती है। आयरन हमें 2 जगहों से मिल सकता है, एनिमल से भी और पौधों से भी। सो अगर आप जानवरों के थ्रू आयरन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश ये करें कि गोश्त का इस्तेमाल करें, जिसमें आप चिकन का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल या छोटे गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते जहाँ पर एनिमल सोर्सेज हैं, तो उसके अंदर आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक आयरन का एक अच्छा ज़रिया है, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आप आयरन को एनिमल सोर्सेज के थ्रू ही इस्तेमाल करें। लास्ट पे हमारे पास मैग्नीशियम आ जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम यूट्रस तक ब्लड फ्लो को, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है। तो अगर हम मैग्नीशियम को सेलेनियम के साथ मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो ये मिसकैरेजेस के रिस्क को भी कम करते हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को इनिशियली आफ्टर कंसेप्शन मिसकैरेजेस का चांस भी बढ़ जाता है। सो अगर आप मैग्नीशियम को सेलेनियम के साथ मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो इसके इस्तेमाल से मिसकैरेजेस का रिस्क भी कम हो जाता है और मैग्नीशियम यूट्रस तक ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, जो कंसेप्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम के फूड सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। सो मैग्नीशियम हमें पम्पकिन सीड से मिल सकता है, जिसको हम कद्दू के बीज कहते हैं, सनफ्लावर सीड से मिल सकता है, जिसको हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है, जिसको हम हरे पत्तों वाली सब्जियां कहते हैं। सो अगर आप इन 5 न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जिन लोगों को कंसेप्शन रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं, सो इनके इस्तेमाल से कंसेप्शन के इशूज़, फर्टिलिटी के इशूज़, हार्मोन्स के इशूज़ इम्प्रूव हो सकते हैं। सो इनको अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका जो प्रेजेंट करंट इशू है वो रिजॉल्व हो सके।